आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको 10 पॉइंट्स में ब्लड सर्कुलेशन इजीली समझा सकूं और आपके लिए पढ़ना इजी हो जाए। तो ब्लड सर्कुलेशन मेनली 2 टाइप्स में होता है। फर्स्ट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। तो हम पढ़ेंगे कि ये ब्लड सर्कुलेशन होता कैसे है। तो हमारे बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में जाता है। सुपीरियर वेना कावा मतलब ऊपर के पार्ट में से, जैसे हेड हो गया, अपर लिम्स हो गए, हाथ हो गए, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर राइट एट्रियम में डालता है। और इन्फीरियर वेना कावा मतलब नीचे का हिस्सा, जैसे लोअर लिम्स हो गए, ट्रंक हो गए, वहाँ से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है थ्रू अ वाल्व विच इज़ नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्यों? क्योंकि 3 फ्लैप्स रहते हैं और वाल्व क्या करता है, हमारे ब्लड का बैकवर्ड मूवमेंट को स्टॉप करता है, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो को स्टॉप करता है। फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से थ्रू लंग्स जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज क्यों? आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, राइट, बट पल्मोनरी आर्टरीज इसलिए क्योंकि वो ब्लड को हमारे हार्ट से अवे लेके जाता है। आर्टरीज को क्या बोलते हैं हम? ब्लड वेसल्स फ्लोइंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, राइट। तो ये हमारा ब्लड आर्टरीज के हेल्प के थ्रू अवे लेके जा रहा है, लंग्स में लेके जा रहा है, इसके लिए हम उसको क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और वहाँ के पल्मोनरी कैपिलरीज राइट और लेफ्ट लंग में वो क्या करता है? CO2 को लूज करता है और गेन किसको करता है? ऑक्सीजन को, ठीक है। तो जो भी हमारा लंग्स में सर्कुलेशन हो रहा है, जहाँ पे CO2 लूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, ठीक है। अब वापस से वही कहानी, वाल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। हमने ये देखा था राइट साइड में 3 वाल्व है, इसके लिए हमने उसको बोला था ट्राइकस्पिड वाल्व, बट अब लेफ्ट साइड में 2 वाल्व है, इसके लिए हम बोलेंगे उसको बाइकस्पिड वाल्व। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड जाएगा और थ्रू आउटा वो ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी सर्क्यूलेट होगा और वहाँ पे फिर से सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड लूज करेगा O2 को और गेन करेगा CO2 को, ठीक है। तो यही है पूरा सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया और ये सिस्टमिक सर्कुलेशन हो गया, जहाँ पे थ्रू आउटा ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेट होता है। और ब्लड का काम ये है कि वो बॉडी में सर्कुलेट होकर जितने भी मिनरल्स और आयंस हो वो बॉडी को प्रोवाइड करे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको 10 पॉइंट्स में पूरा सर्कुलेशन पढ़ा सकूं। होप आपको शायद समझ में आया होगा और दूसरी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।